अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हम आप पहुंचे हैं बड़ी देवकाली के दर्शन के लिए। वही बड़ी देवकाली जिनके दर्शन खुद प्रभु श्री राम ने कई बार किए। सबसे पहले तो जब उनका जन्म हुआ तो माता कौशल्या बाल अवस्था में उन्हें यहाँ पर लेकर आई, और उसके बाद कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब माता सीता से विवाह कर लौटे अयोध्या, तब भी सबसे पहले यहाँ पर आए और दर्शन किए देवी के। तो ये उनकी कुल देवी कही जाती हैं। मंदिर में अंदर क्या क्या और प्राचीन मिलता है, आइए देखते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ उसे कुछ इस तरीके से वर्णित करते हैं श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी। बताते हैं कि जब प्रभु प्रकट हुए, दीनदयाल दुनिया के प्रकट हुए, तो सबका मन उन्होंने मोह लिया, मुनियों का मन मोह लिया। और माता कौशल्या का हर्ष इतना ज्यादा था कि वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ी देवकाली मंदिर में, उस गर्भगृह में जहाँ से हमें वो तमाम तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं, और जो मानस में जिक्र है उन तमाम वाक्या को यहाँ पे किस तरह से दीवारों पर उकेरा गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर प्रभु श्री राम को दिखाया गया है मैया कौशल्या की गोद में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका खान पान किया जा रहा है। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और वो चतुर्भुज रूप में माता के सामने आए, और फिर माता ने उनसे विनती की कि हमने तो आपको शिशु रूप में मांगा था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जहाँ पालने में लेटे हुए हैं प्रभु श्री राम, और माता कौशल्या उनको निहार रही हैं बहुत ही प्यार से। और यहाँ पर उनको भोजन जो है वो परोसा गया है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भोजन बनाया गया और यहाँ भोजन उनको परोस दिया गया। प्रभु श्री राम बाल अवस्था में अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और ये तमाम जो मूर्तियां यहाँ पर हैं, ये माता कौशल्या हैं, ये प्रभु श्री राम बाल अवस्था में यहाँ पर हैं। और इनके ठीक सामने है देवी देवकाली, बड़ी देवकाली, जो कि बताई जाती है कि इनकी पूरे कुल की देवी हैं। तो प्रभु श्री राम के कुल की देवी हैं, यानी बताया जाता है महाराज इक्ष्वाकु कुल के प्रभु श्री राम जो उनके कुल में जन्मे, और उन्हीं की तरफ से देवकाली मंदिर की स्थापना की गई थी। और तब से प्रभु श्री राम के पूर्वज भी यहाँ पर आते हैं, शीश निभाते हैं, और उनके आने वाली बाद की जो पीढ़ियां रही वो भी यहीं पर आके माता का आशीर्वाद लेती हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम पालने में लेटे हुए हैं, ये भी मूर्ति है। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ तो माता कौशल्या अपने परिवार समेत यहाँ पर माँ देवकाली के दर्शन के लिए आई थी, क्योंकि ये कुल की देवी हैं। तो यहाँ पर आकर उनके दर्शन किए गए और उनसे प्रार्थना की गई कि आने वाला समय इस शिशु के लिए, यानी प्रभु श्री राम जो कि उनके घर पर पैदा हुए थे, नारायण के अवतार थे, उनके लिए मनोकामनाएं मांगी गई। और तब से अब तक यही प्रथा अयोध्या में बनी आई है। जब भी किसी शिशु का यहाँ पर जन्म होता है तो यहाँ बड़ी देवकाली मंदिर में उसे लाया जाता है और देवी से प्रार्थना की जाती है। माता प्रसाद पाठक मेरा नाम है। हम सब पुश्तैनी पुजारी हैं यहाँ के। ये माँ बड़ी देवकाली की देख रहे माता रानी ने बहुत दिनों से, कई पुश्तों से। क्या इतिहास है यहाँ? इसका इतिहास है, प्रभु राम जी इनका दर्शन करने आए थे बाल्यावस्था में। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता कौशल्या, सारजू मैया, सब लोग लाके माँ बड़ी देवकाली का दर्शन कराए। उसके पश्चात, उसके पहले भी उनके पूर्वजों की भी ये देवियाँ हैं। और जब नारायण का अवतार हुआ तो इनका राम भगवान का नाम दे करके प्रभु राम की कुल देवी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि नारायण का अवतार हुआ। इसके पश्चात माता रानी के यहाँ जो भी इस मान्यता से आते हैं प्रभु राम के दर्शन के, वो माँ बड़ी देवकाली का दर्शन करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इनके पौराणिक कथा यह है कि आज भी जो भी जितने भी शादी विवाह यहाँ पे होते हैं वो पहले माँ का दर्शन करते हैं। जितने भी बच्चों का जन्म होता है 1.25 महीने के बाद माँ का दर्शन करते हैं, उसके पश्चात ही कोई कार्य को करते हैं। इन नारायण की माँ तो है ही हैं प्रभु श्री राम की, उसके पश्चात सारी देवी देवताओं की भी माँ है। देवताओं की रक्षा की है इन्होंने, और जगत की धारण करने वाली सारी जगत की माँ है। ये आदिशक्ति माँ बड़ी देवकाली है।
इनकी माया बड़ी अपरंपार है। प्रभु श्री राम भी इनके आगे बाल अवस्था में दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाए थे। और कितने ऐसे जिक्र आते हैं कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। एक तो बाल अवस्था में माता कौशल्या लेकर बाल अवस्था में आए थे, विवाह के पश्चात आए थे। विवाह के पश्चात जी। जब लौटे थे। जी जी। और यहाँ पर 3 देवियों श्री महाकाली जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री महासरस्वती जी, ये तीनों देवियां एक ही शिले में विराजमान है। ये उन्हीं की पूर्वजों की ही स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं। राजा रघु, राजा रघु इक्ष्वाकु कुल हाँ, उन्हीं के परिवार के थे। राजा दक्ष थे, राजा रघु थे, राजा सुदर्शन थे, उन्हीं के परिवार से ही प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं। यानी वहाँ बड़ी- जितना इतिहास अयोध्या का पुराना है, क्या उतना ही इतिहास इसका पुराना है? उससे भी ज्यादा पुराना है। उनके पूर्वजों की ही कुल देवियां हैं। तो प्रभु नारायण का जब जन्म हुआ तो नारायण के रूप में जब उनका पाया गया तो प्रभु का नाम दे करके उनकी कुल देवी बना दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुल देवी है। अयोध्या जितनी पुरानी उससे भी पुराना है, क्योंकि प्रभु श्री जी, राम के जी, जन्म जी, से जी, अयोध्या जी, को जी, जाना जी, जाने जी। लगा, उससे पहले का जी। था। ये माँ बड़ी देवकाली जितने समय से अयोध्या का कार्यकाल चल रहा है उतने ही समय का ये भी कार्यकाल है। ये उतना ही पौराणिक कथा है जितना पौराणिक अयोध्या की कथाएं हैं। ये उन्हीं के पूर्वजों की स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं। और राजा सुदर्शन, राजा दक्ष, राजा रघु, ऐसे ही उनकी पूर्वजों की स्थापित की हुई। तो जितना पौराणिक कथा वहाँ का माना जाता है उससे ही अधिक यहाँ की भी मान्यता है, क्योंकि प्रभु राम स्वयं इनका दर्शन किए। उनके बुजुर्ग, उनके पूर्वज पूरे इनके दर्शन करते आते। माँ सारयू स्वयं आई हैं इनके दर्शन के लिए।